नमस्कार विद्यार्थियों। हम जो पढ़ रहे हैं वो है अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में हम पढ़ रहे थे कि अणुसंख्यक गुणधर्म किससे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पहला अणुसंख्यक गुणधर्म हमने पिछली क्लास में पढ़ा, वो था वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किससे कहते हैं और किस प्रकार का होता है, उसकी गणना हमने पिछली क्लास में की। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म है, वो है क्वोथनांक उन्नयन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्वोथनांक उन्नयन। किसे कहते हैं, किस प्रकार से इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब का अध्ययन हम इस क्लास में करेंगे। तो क्वोथनांक उन्नयन को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं क्वोथनांक की, कि क्वोथनांक क्या होता है। तो क्वोथनांक का मतलब होता है वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब मींस वाष्प के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे पढ़ते हैं क्वोथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, क्वोथनांक की। क्वोथनांक मींस बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। क्वोथनांक का मतलब क्या होता है, तो क्वोथनांक की हम परिभाषा ऐसे कह सकते हैं कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उसे क्वोथनांक कहते हैं, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वोथनांक कहते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हुआ क्वोथनांक कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है या वाष्प के वाष्प दाब के बराबर होता है, उस ताप को कहा जाता है क्वोथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। अब उसके बाद में आता है क्वोथनांक उन्नयन। क्वोथनांक उन्नयन, क्वोथनांक उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है क्वोथनांक के मान में हुई वृद्धि, क्वोथनांक उन्नयन, जिसको आप प्रदर्शित कर सकते हो डेल्टा टीबी के द्वारा। मतलब परिवर्तन किसमें परिवर्तन, बॉइलिंग पॉइंट में परिवर्तन। तो क्वोथनांक उन्नयन को हम परिभाषित करने से पहले ये समझते हैं क्वोथनांक उन्नयन का मतलब क्या होता है। तो देखो, इस तरफ तो हमने लिया वाष्प दाब, ये जो तीर का साइन है वो किसको प्रदर्शित करता है, वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है। ऊपर की तरफ जाओगे तो वाष्प दाब के मान में वृद्धि होगी। दो तरह के अवयव है, एक अवयव है हमारे पास ए और दूसरा अवयव है हमारे पास बी। इस ए को तो आपने पढ़ा, ये तो है आपका शुद्ध विलायक, ये एक तो क्या है, शुद्ध विलायक है। और जो बी अवयव है, उस बी अवयव का मतलब है विलयन, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन। इन दोनों के वाष्प दाब को कौन से वाष्प दाब के बराबर करना है, वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर करना है। किसके बराबर करना है, वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर करना है। अब बराबर करोगे तो हमने ये जरूर पढ़ा, इनको ऊपर नीचे क्यों बनाया, तो उसका कारण हमने इससे पिछले अणुसंख्यक गुणधर्म में देखा था। ये पढ़ा कि शुद्ध विलायक से विलयन बनने पर वाष्प दाब के मान में कमी होती है। इसलिए कमी होती है क्योंकि विलयन के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वाष्पशील कणों के साथ अवाष्पशील कण आ जाते हैं। तो अब इन इससे ये बढ़ा तो वाष्प दाब में कमी हुई, इस कम हुए वाष्प दाब को किसके बराबर करना है, वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है। तो यहाँ पर जो तापमान चाहिएगा, ये जो तापमान चाहिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तो कहलाएगा शुद्ध विलायक का क्वोथनांक, जिसको आप पढ़ सकते हो टीबी नोट। शुद्ध विलायक का क्वोथनांक, बॉइलिंग पॉइंट है किसका, शुद्ध विलायक का। यह है विलयन का, इस विलयन के क्वोथनांक को पढ़ सकते हो टीबी। और इन दोनों का जो ये परिवर्तन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इस परिवर्तन को आप क्या पढ़ोगे, क्वोथनांक उन्नयन, क्वोथनांक के मान में हुई वृद्धि। वापस देखना, शुद्ध विलायक से विलयन बना तो वाष्प दाब के मान में क्या हुई, कमी। यहाँ पर जो तापमान चाहिएगा वो तापमान तो क्या होगा, कम। और यहाँ पर तापमान चाहिएगा वो क्या चाहिएगा, अधिक। तो ये ताप के मान में क्या हो रही है,
वृद्धि हो रही है, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। जो ताप के मान में वृद्धि होती है उस वृद्धि को कहता है क्वथनांक उन्नयन। हम क्वथनांक उन्नयन के लिए इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि शुद्ध विलायक से विलयन बनने पर वाष्प दाब के मान में कमी होती है। कम हुए वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ताप के मान में हुई वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन। इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो, क्वथनांक उन्नयन, जिसको आप डेल्टा टीबी के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हो। क्वथनांक उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नोड, ये हो जाएगा क्वथनांक उन्नयन, जिसको समीकरण नंबर दे दिया आपने कितना 1। शुद्ध विलायक से विलयन बनेगा तो वाष्प दाब के मान में कमी होगी। कम हुए वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ताप के मान में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। तो क्वथनांक उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। विलयन में से विलायक के क्वथनांक को घटाओगे तो क्वथनांक उन्नयन प्राप्त होगा। अगर हम अगली बात करें इसमें कि वाष्प दाब और ताप के मध्य आरेख खींचे। क्वथनांक उन्नयन के लिए क्या करें हम? वाष्प दाब और ताप के मध्य आरेख, वाष्प दाब एवं ताप के मध्य आरेख। अगर क्वथनांक उन्नयन के लिए वाष्प दाब और ताप के मध्य आरेख खींचे तो ये किस प्रकार का प्राप्त होगा? तो वाष्प दाब और ताप के मध्य आरेख खींचो तो एक तरफ तो ले लिया, एक अक्ष पर वाई अक्ष पर ले लिया आपने वाष्प दाब और एक्स अक्ष पर ले लिया आपने तापमान। ये ले लिया, देखो यहां पर तो ले लिया आपने क्या? तापमान, ताप, और यहां पर क्या ले लिया? वाष्प दाब, एक अक्ष पर लिया वाष्प दाब, दूसरे अक्ष पर लिया तापमान। दो तरह के अवयव है, एक अवयव तो है ए और एक अवयव है बी। ए का मतलब है शुद्ध विलायक से, बी का मतलब है विलयन से। इन दोनों को गर्म करोगे, ये गर्म कर दिया, गर्म करने पर इनका वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है। जिस तापमान पर होगा उसे आप क्वथनांक पढ़ोगे। तो ये देखो, इसको गर्म किया, पहले शुद्ध विलायक को तापमान दोगे तो इसके वाष्प दाब में वृद्धि होगी, ये वृद्धि हो गई। वाष्प दाब के मान में क्या हो गई? वृद्धि। किसके बराबर हो गई? वायुमंडलीय दाब के बराबर। जिस तापमान पर होगी उस ताप को कहोगे शुद्ध विलायक का क्वथनांक, मींस इसको क्या पढ़ोगे? टीबी नोट। ऐसे ही विलयन को लिया, गर्म किया तो इसके ताप के मान में वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हो गई? वायुमंडलीय दाब के बराबर चला गया वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर जाएगा तो जिस ताप पर जाएगा उस ताप को कहोगे विलयन का क्वथनांक। तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक, इस तरफ जाते हो तो ताप के मान में, ताप का मतलब क्वथनांक के मान में वृद्धि होती है। शुद्ध विलायक का कम है, विलयन का अधिक है। इन दोनों का जो परिवर्तन है यहां से यहां तक, इसको आप पढ़ते हो डेल्टा टीपी। तो ये हो गया वाष्प दाब और ताप के मध्य आरेख। किसके लिए? क्वथनांक उन्नयन के लिए। वापस देखना कैसे आया। तो हमें आरेख खींचना है वाष्प दाब और ताप के मध्य। दो तरह के अवयव है ए और बी। ए का मतलब है शुद्ध विलायक से, बी का मतलब है विलयन से। इस तरफ ऊपर की तरफ जाता है तो वाष्प दाब बढ़ता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हम जानते हैं कम होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वाष्पशील कणों के साथ अवाष्पशील कण होते हैं। इन दोनों को गर्म किया, ताप बढ़ा तो क्या बढ़ा? वाष्प दाब। जब वाष्प दाब बढ़ेगा तो इन दोनों अवयवों का वाष्प दाब किसके बराबर करना है? वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है। जिस ताप पर होगा उस ताप को ए के लिए तो कहेंगे शुद्ध विलायक का क्वथनांक और बी के लिए कहेंगे विलयन का क्वथनांक। शुद्ध विलायक से विलयन का क्वथनांक है वो क्या है? अधिक। इस अधिक या वृद्धि को ही, इस प्रकार ताप के मान में जो वृद्धि होती है उस वृद्धि को कहता है क्वथनांक उन्नयन। डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नोट। अब इससे आगे बात करते हैं, क्वथनांक उन्नयन एक कैसा गुणधर्म है? अणु संख्या गुणधर्म है।
इस कारण ये जो क्वोथनांक उन्नयन है ये विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। हम ये कह सकते हैं अर्थात क्वोथनांक उन्नयन समानुपाती होता है विलयन की मोललता के। क्वोथनांक उन्नयन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, इसलिए क्वोथनांक उन्नयन समानुपाती होता है किसके? विलयन की मोललता के। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, क्वोथनांक उन्नयन का मतलब होता है डेल्टा टीबी, ये समानुपाती होता है विलयन की मोललता के। स्मॉल एम या स्मॉल एम का मतलब किससे है? विलयन की मोललता से, जो हमने पहले सांद्रता को व्यक्त करने की वीडियो में इसका उल्लेख किया है। अगर समानुपाती का साइन हटाओगे तो ये बन जाएगा डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू विलयन की मोललता। इसको समीकरण नंबर 1 के बाद में दे दिया आपने 2। यहां पर एक स्थिरांक आया, डेल्टा टीबी का मतलब तो क्वोथनांक उन्नयन, एम का मतलब है मोललता, और यहां आया केबी। ये केबी एक समानुपाती स्थिरांक है, इसको आप पढ़ सकते हो क्वोथनांक या मोलल, ऐसे भी पढ़ सकते हो मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्वोथनांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसको अंग्रेजी में आप ऐसे भी पढ़ सकते हो इब्यूलो स्कोपिक स्थिरांक, क्वोथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक या इब्यूलोस्कोपिक स्थिरांक पड़ता है केबी का। अगर हम यहाँ मोललता का मान रखें, डेल्टा टी में मोललता बराबर होती है विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, अगर वो रखे तो हमें तीसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर केबी मोललता का मतलब होता है विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान है, किसका द्रव्यमान है? विलायक का। और किसमें द्रव्यमान है? किलोग्राम। किसमें है? किलोग्राम में। इसको समीकरण नंबर दे दिया 1 के बाद 2 के बाद में कितना? 3। इस समीकरण के आधार पर आप इस इब्यूलोस्कोपिक स्थिरांक को परिभाषित भी कर सकते हो। कैसे परिभाषित कर सकते हैं? कि यहां पर हमने एक कंडीशन ले ली। क्या कंडीशन ली? कि यदि n बराबर है 1 मोल, मींस विलय का कितना मोल है? 1 मोल है, और विलायक का द्रव्यमान W विलायक है, विलायक का द्रव्यमान है, ये विलायक का द्रव्यमान है वो भी कितना है? विलय का मोल तो है 1 और विलायक का द्रव्यमान है वो है 1 किलोग्राम। अगर इन दोनों का मान इकाई है, अगर यहाँ इकाई रखोगे, इन दोनों का मान इकाई है, तो आप ये कह सकते हो कि डेल्टा टीबी बराबर किसके हो जाएगा? डेल्टा टीबी मींस क्वोथनांक उन्नयन है वो केबी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? केबी के बराबर हो जाएगा। तो इस केबी की परिभाषा, मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा क्या बन जाएगी? ये बढ़ेगी 1 किलोग्राम विलायक में यदि विलय का 1 मोल गुलावा है, 1 किलोग्राम विलायक में यदि विलय का 1 मोल गुलावा है, तो उसके क्वोथनांक उन्नयन को ही क्वोथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, इब्यूलोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। वापस देखना, केबी की परिभाषा पूछी जाती है 1 नंबर की, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। इब्यूलोस्कोपिक स्थिरांक किसे कहते हैं या इसकी इकाई क्या है? तो पहले परिभाषा की बात करते हैं। विलय का मोल लिया 1, विलायक का द्रव्यमान लिया 1, यहाँ 1 मोल लिया या 1 किलोग्राम द्रव्यमान लिया। परिभाषा क्या बन जाएगी? 1 किलोग्राम विलायक में यदि विलय का 1 मोल गुलावा है, तो उसके क्वोथनांक उन्नयन को ही क्वोथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये क्वोथनांक उन्नयन स्थिरांक की हो गई परिभाषा। अब उसके बाद में हम बात करते हैं इस केबी की इकाई। ये जो केबी है, इस केबी की इकाई क्या होती है? केबी की इकाई, केबी की इकाई क्या होगी? केबी की इकाई होती है, अगर हम इस सूत्र से ही व्युत्पन्न करें तो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं। देखो ये विलायक यहाँ चला गया, विलय का मोल यहाँ चला जाएगा। इस सूत्र को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसकी जगह? कि केबी बराबर डेल्टा टीबी इंटू
विलायक का द्रव्यमान अपॉन विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ये तो है तापमान, ताप की इकाई क्या होती है? केल्विन। द्रव्यमान विलायक का किस में है? किलोग्राम में। विलेय के मोल, मोल की इकाई क्या होती है? मोल। तो केबी की इकाई क्या हो जाएगी? केबी की इकाई हो जाएगी इबिलोस्कोपिक स्थिरांक की इकाई हो जाएगी केल्विन इंटू किलोग्राम, केल्विन इंटू किलोग्राम प्रति मोल। क्या बन जाएगी? केल्विन इंटू किलोग्राम प्रति मोल। ये बन गई केबी की इकाई। इस सूत्र को व्युत्पन्न कर दिया, इस सूत्र से केबी की निकाल ली हमने इकाई। अब इसके बाद में यहां से पूछा जाता है विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करो। किसकी गणना करो? विलेय के मोलर द्रव्यमान की। तो ये रहा, देखो ये हम यहां पर लिख भी देते हैं, विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना, विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना इस क्वोथनांक उन्नयन के द्वारा विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है? तो ये रहा सूत्र। क्या सूत्र है? डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू विलयन की मोललता मीन्स विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। और ये विलायक का द्रव्यमान है वो किस में है भाई? किलोग्राम में। ये फॉर्मूला है। अब आप जानते हो कि मोल ज्ञात करने का सूत्र होता है, मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। और अगर विलायक का द्रव्यमान, ये विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में नहीं होकर के ग्राम में है, तो हम ऊपर गुणा किससे करते हैं? 1000 से। क्यों करते हैं? क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो भाग किसका दिया जाएगा? 1000 का। और इसमें अगर 1000 का भाग दोगे वो कौन चला जाएगा? ऊपर। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, क्या बन जाएगा इसका सूत्र? डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोल की जगह आप क्या लिख सकते हो? विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान, स्मॉल एम, और आपने लिख दिया विलेय मींस विलेय का मोलर द्रव्यमान। नीचे की तरफ है विलायक का द्रव्यमान, कैपिटल डब्ल्यू किसका है? विलायक का। और ये मान लिया आपने किस में है? ग्राम में है। किस में है? ग्राम में। अगर ग्राम में है तो किलोग्राम में बदलोगे, भाग दोगे 1000 का, वो कहां चला जाएगा? ऊपर। तो इसको गुणा किससे कर लोगे? 1000 से। ये विलेय के मोलर द्रव्यमान पर हो गया नंबरिकल पर्सन करने के लिए सूत्र। ये रहा विलेय का मोलर द्रव्यमान। इसको परिवर्तित करके भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? तो ये लिख दिया विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान बराबर, ये मोलर द्रव्यमान चला गया यहाँ पर, डेल्टा टीबी आ गया यहाँ पर। क्या बन जाएगा सूत्र? केबी इंटू विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? विलायक का। ये बन गया इसका फॉर्मूला विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करने के लिए। ये हुआ क्वोथनांक उन्नयन। और उसके लिए नंबरिकल सवाल तक एक बार वापस देखना। सबसे पहला प्रश्न बनता है क्वोथनांक किसे कहते हैं? कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वोथनांक कहते हैं। फिर बात आती है क्वोथनांक उन्नयन की। तो हम जानते हैं कि शुद्ध विलायक से विलीन बनता है तो वाष्प दाब के मान में क्या होती है? कमी होती है। कम हुए वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करोगे तो अधिक तापमान की आवश्यकता होगी। जो ताप में वृद्धि होती है यहां से लेकर के यहां तक, ये जो वृद्धि हुई इस वृद्धि को कहता है क्वोथनांक उन्नयन। जो ताप के मान में वृद्धि होती है उस वृद्धि को कहता है क्वोथनांक उन्नयन। अब क्वोथनांक उन्नयन को हम ऐसे पढ़ सकते हैं, क्वोथनांक उन्नयन बराबर टीवी माइनस टीबी नोड। अब इस पर प्रश्न बनता है क्वोथनांक उन्नयन हेतु वाष्प दाब एवं ताप के मध्य आरेख खींचो। तो ये एक अक्ष पर ले लिया ताप, एक अक्ष पर ले लिया वाष्प दाब। दो द्रव है हमारे पास, एक है ए, एक है बी। ए मीन्स है शुद्ध विलायक, बी मीन्स है विलयन। यहाँ पर ए लिया, इस ए का मतलब तो किससे है?
विलायक से। एक का मतलब किससे है? विलायक से। और बी का मतलब किससे है? विलयन से। तो एक विलायक ऊपर की तरफ है, विलयन नीचे की तरफ है, क्योंकि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है और विलयन का वाष्प दाब कम है। दोनों का वाष्प दाब किसके बराबर करना है? वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है। जिस तापमान पर होगा शुद्ध विलायक का होगा वो विलायक का क्वथनांक, विलयन का होगा वो विलयन का क्वथनांक। दोनों में देखोगे तो विलयन का क्वथनांक अधिक है, शुद्ध विलायक का कम है। तो ताप के मान में ये जो वृद्धि हुई, इस वृद्धि को कहता है क्वथनांक उन्नयन। अब इसके बाद में हम जानते हैं कि क्वथनांक उन्नयन कौन सा गुणधर्म है? अणुसंख्यक गुणधर्म है। अणुसंख्यक गुणधर्म होने के कारण ये विलयन की मोललता के क्या होगा? समानुपाती। मोल समानुपाती का साइन हटाओगे तो एक स्थिरांक आएगा। इस स्थिरांक को पढ़ोगे मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या इब्यूलोस्कोपिक स्थिरांक। अब बात बनती है मोललता की। मोललता का मतलब होता है विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो प्रश्न पूछा जाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक या इब्यूलोस्कोपिक स्थिरांक किसे कहता है? ये परिभाषा क्या होगी? तो ये परिभाषा क्या होगी कि इस सूत्र में आपने रख दिया विलय का मोल तो है 1, विलायक का द्रव्यमान है 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम विलायक में यदि विलय का 1 मोल गुलावा है, ये दोनों इकाई है, तो डेल्टा टीबी बराबर किसके हो गया? केबी के। तो परिभाषा क्या बन गई? 1 किलोग्राम विलायक में विलय का 1 मोल गुलावा है, तो उसके क्वथनांक उन्नयन को ही क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसकी इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है केल्विन इंटू किलोग्राम प्रति मोल। लास्ट इस पर नंबरिकल सवाल से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है या क्वथनांक उन्नयन के द्वारा विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करो। तो क्वथनांक उन्नयन के द्वारा हम कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी इंटू विलयन की मोललता। मोललता का मान रखोगे तो मोलर द्रव्यमान की गणना का सूत्र व्युत्पन्न हो जाएगा। ये हुआ क्वथनांक उन्नयन। अब इस पर आगे एक प्रश्न करते हैं। ये हुआ क्वथनांक उन्नयन। उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आता है? पहला प्रश्न आता है क्वथनांक किससे कहते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है क्वथनांक उन्नयन किससे कहते हैं। तीसरा प्रश्न बनता है वाष्प क्वथनांक उन्नयन हेतु वाष्प दाब और ताप के मध्य आरेख खींचो। चौथा प्रश्न बनता है क्वथनांक उन्नयन के लिए विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करो, जो न्यूमेरिकल का सूत्र हमने व्युत्पन्न किया वो। पांचवा प्रश्न बनता है यहाँ पर एक जो समानुपाती स्थिरांक आता है इब्यूलोस्कोपिक स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक उसको पढ़ सकते हो। उसकी परिभाषा के मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, उसकी इकाई क्या होती है, ये सारे प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं। लास्ट इससे संबंधित प्रश्न बनता है क्वथनांक उन्नयन से संबंधित प्रश्न, वो नंबरिकल सवाल है। तो यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया, देखे क्या है वो प्रश्न कि बेंजीन का क्वथनांक, बेंजीन है जो विलायक के रूप में प्रयुक्त हुई है यहाँ पर, उसका क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में अवाष्पशील विलय का द्रव्यमान दे रखा है और शुद्ध विलायक मींस बेंजीन का भी द्रव्यमान दे रखा है 90 ग्राम बेंजीन में, जिसमें घोलता है वो विलय है। घोलने पर विलयन का क्वथनांक मींस अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का क्वथनांक बढ़ता है, तो कितना बढ़ा? 354.11 केल्विन हो जाता है। तो विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करो और उसके लिए इब्यूलोस्कोपिक स्थिरांक का यहाँ पर मान दे रखा इतना मान है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? तो सबसे पहले आपको ये दे रखा है शुद्ध बेंजीन, शुद्ध बेंजीन। और यहाँ पर जो शुद्ध बेंजीन है वो किसके रूप में है? विलायक के रूप में। उस विलायक का आपको क्या दे रखा है? क्वथनांक। शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक है वो कितना है? शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक है 353.23 केल्विन। फिर आपको दे रखा है अवाष्पशील विलय, विलय अवाष्पशील मतलब आप ये पढ़ सकते हो ठोस का द्रव्यमान, जिसको स्मॉल w विलय के रूप में आप प्रदर्शित भी कर सकते हो। कितना गुला हुआ है? 1.80 ग्राम गुला हुआ है। किसमें गुला हुआ है? तो विलायक, और विलायक के रूप में क्या दे रखा है? बेंजीन। और उस बेंजीन का भी आपको क्या दे रखा है? द्रव्यमान, जिसको कैपिटल W के रूप में व्यक्त कर सकते हो। और किसका द्रव्यमान हो जाएगा? ये विलायक का हो जाएगा। कितना है? 90 ग्राम।
कितने ग्राम है गुलावा? 90 ग्राम। फिर आपको दे रखा विलियन, अवाष्पशील विलय युक्त विलियन, विलियन का क्वोथनांक, विलियन के क्वोथनांक को आप प्रदर्शित कर सकते हो टीबी के द्वारा, और उसका मान कितना है? 354.11 केल्विन, 11 केल्विन। और यह शुद्ध बेंजीन का क्वोथनांक जिसको आप प्रदर्शित कर सकते हो टीबी नोड के द्वारा, ये मान दे रखा है। गणना किसकी करनी है? विलय के मोलर द्रव्यमान की, विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो उसका सूत्र क्या बनता है? तो विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र ये बनता है जो अभी हमने गणना की थी, विलय का मोलर द्रव्यमान बराबर Kb मोलर लूनी स्थिरांक इंटू विलय का द्रव्यमान, क्योंकि विलय का द्रव्यमान है वो किस में दे रखा है? ग्राम में, इसलिए गुना किससे कर लोगे? 1000 से, ताकि किलोग्राम में बदल जाए। अपॉन क्या बन जाएगा? डेल्टा टीबी क्वोथनांक उन्नयन इंटू द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? विलायक का, विलायक का द्रव्यमान। ये फॉर्मूला बन जाएगा विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करने का। अब ये अगर सूत्र बना, इसमें मान रखोगे सारा तो दे रखा है यहां पर है डेल्टा टीबी। आप जानते हो डेल्टा टीबी मतलब होता है टीबी माइनस टीबी नोट, टीबी माइनस टीबी नोट, विलयन का क्वोथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वोथनांक। ये सब मान यहाँ पर रखोगे तो आप आगे सरल करोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा किसका मोलर द्रव्यमान? विलय का मोलर द्रव्यमान बराबर केबी, केबी का मान दे रखा कितना? 2.53। फिर गुणा कर लेना किससे? विलय के मोलर द्रव्यमान से, विलय का मोलर द्रव्यमान कितना है? 1.80। गुणा किससे कर लोगे? 1000 से, अपॉन डेल्टा टीबी, सीधा भी सरल कर सकते हो, वहां पर भी रख सकते हो। अगर वहां रखोगे तो कितना मान है? टीबी माइनस टीबी नोट, टीबी का मान कितना है? 354.11 माइनस 353.23, ये डेल्टा टीबी हो गया। विलायक का द्रव्यमान है वो कितना दे रखा है? 90 दे रखा है। अगर इसको सरल करोगे तो क्या मान प्राप्त हो जाएगा? विलय का मोलर द्रव्यमान बराबर 2.53 इंटू 1.80 इंटू 1000 अपॉन, इसको इसमें से माइनस करोगे तो प्राप्त हो जाएगा आपको 0.88 इंटू किससे गुणा करना है? 90 से। इन सबको सरल करोगे तो आप ये कह सकते हो, देखो इन दो जीरो से, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक है, ये भी दशमलव के बाद कितना अंक है? 2, कैंसिल हो गए। ये दशमलव हटा तो नीचे कितने जीरो आ गए? 2 जीरो, ये 2 जीरो आ गए। अब आपने इसको सरल किया, सरल किया तो क्या पाया कि 90 को 90 का भाग अगर इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, पीछे कितना बचा? कि पीछे ये बचा विलय का मोलर द्रव्यमान बराबर 253 को 2 से गुणा कर लिया तो कितने हो गए? 6, 10, 4 और 1 5। इसमें भाग किसका देना है? 88, 88 का भाग देना। अगर आप इसका इसके अंदर भाग दोगे तो आपको मान प्राप्त हो जाएगा विलय का मोलर द्रव्यमान। कितना प्राप्त हो जाएगा विलय का मोलर द्रव्यमान? सरल क्या थी? 0.20, एक ये 10 है, ये 10। विलय का मोलर द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा आपको 80 ग्राम प्रति मोल, या उसको आप क्या पढ़ सकते हो? म्यू। ये आपको प्राप्त हो गया विलय का मोलर द्रव्यमान। भाग दे करके देख लेना आराम से, आपको कितनी बार जाएगा? 80 बार जाएगा, मतलब वो कितना मान हो गया? म्यू, म्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो? ग्राम प्रति मोल। म्यू लिख दो, म्यू नहीं लिखो तो 80 ग्राम प्रति मोल। ये आ गया आपका विलय का मोलर द्रव्यमान। अवाष्पशील विलय है उसका मोलर द्रव्यमान। एक बार वापस देखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बेंजीन का क्वोथनांक ये दे रखा है, उसमें अवाष्पशील विलय 1.80 ग्राम गुलावा है,
विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में, मतलब ये बेंजीन है, शुद्ध विलायक है, दे रखा है उसका क्वोथनांक। विलेय और विलायक का द्रव्यमान दे रखा है और विलीन का भी क्वोथनांक दे रखा है। समानुपाती स्थिरांक मींस मोलर यूनियन स्थिरांक भी दे रखा है, क्वोथनांक यूनियन स्थिरांक भी दे रखा है। मोलर द्रव्यमान की गणना करने का ये फॉर्मूला है। यहाँ डेल्टा टीबी का मतलब होता है टीबी माइनस टीबी नोट। सीधा भी यहाँ सरल कर सकते हो, वहां सरल करके रख दिया मान, और मान रख करके सरल किया तो विलेय का मोलर द्रव्यमान 80 म्यू मींस 80 ग्राम प्रति मोल प्राप्त हुआ। ये तो हुआ क्वोथनांक यूनियन और क्वोथनांक यूनियन पर न्यूमेरिकल सवाल। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे तीसरा अणुसंख्यक गुणद्रव्य, जो है हिमांक अवनमन, हिमांक के मान में हुई कमी। अगर आपको ये हमारा जो पढ़ाया गया टॉपिक है क्वोथनांक यूनियन समझ में आया, आपके लिए उपयुक्त हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।